नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल मैं बैंक में गया और मेरे जो बैंक का ब्रांच है वो कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है या छोटा मोटा बैंक नहीं है। उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा उन्होंने क्या किया। और मुझे मालूम है कि ये सब कुछ आपके साथ भी किया जा रहा है, आपको पता नहीं है। मुझे प्रॉमिस किया गया कि अगर आप एक नई गवर्नमेंट की स्कीम आई है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 27% का रिटर्न मिलेगा। ये गारंटीड है। डॉलर्स के अंदर रिस्क फ्री मुझे रिटर्न दिया जाएगा। अब इंटरनेट पूरा का जब चेक किया, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इस स्कीम के साथ। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स वो स्क्रीम कर रहे हैं कि जी आरबीआई का एक लूप होल है जो उनके हाथ में लग गया। वो क्लेम करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मैजिक विंडो खोल दिया है ताकि आप डॉलर में कमाएंगे, आपका रिस्क जीरो है और रिटर्न भी बड़ी हाई है। विंडो जो प्रिंट करेगी मनी फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज। क्या बोल दिया, आप अपने पैसे को एफसीएनआर अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए और उसके अंदर जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उसी पैसे के खिलाफ आप पैसे को बोरो कीजिए 10 टाइम ज़्यादा और उसको दोबारा से भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 25 से लेकर 27% की रिटर्न आएगी। अब सुनने में बड़ा ही अल्टीमेट, ये ऐसा लगता है जैसे कि आपने गवर्नमेंट को वो कर दिया, चीट कर लिया और वेल्थ बनेगी आपकी, बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि आप डॉलर में कमा रहे हैं 25% की रिटर्न। दुनिया में कहीं भी ये रिटर्न नहीं आती, लेकिन उसके अंदर एक मैसिव ट्रैप है जो वो छुपाते हैं। मैं आप आज के आपके सामने वो सारे जो इनके ढक्कन हैं जो हमारे सर के ऊपर ये लगाने की कोशिश कर रहे थे, इनके सर से मैं वो लिड मैं निकालने वाला हूं क्योंकि मैं एक्सपोज करूंगा हिडन मैथ्स को, जो ये बैंक के ऑफिशियल्स जो आपको ये प्रे करते हैं कि आपको पता ही ना लगे। इसलिए एक गलत मूव अगर आपने करी, आपका सारे के सारा जो पैसा आपने एफसीआर अकाउंट में डाला है वो सारा उड़ जाएगा एक झटके में। जब मैंने उनसे डिटेल्स में बात करनी शुरू करी तो उस पर हुआ क्या, वो भाग गए। उन्हें पता नहीं था कि मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि मैं फंसने वाला था, आप कहीं अनलकीली कहीं आप फंस ना जाए। दोस्तों पहले तो आते हैं जो इन्होंने बेट यूज़ किया। इन्होंने यूज़ किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मैसिव अनाउंसमेंट। क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है आप एफसीएनआर अकाउंट आप करिए, उसके अंदर पैसे को डिपॉजिट कीजिए, पैसा नहीं डॉलर को डिपॉजिट कीजिए। ये स्पेशल फॉरेक्स का स्वैप फैसिलिटी है। अब उन्होंने क्या बोला, मुझे बोला उन्होंने, सर आप बड़े लकी हैं, आप इस वक्त आए हैं भारत में क्योंकि जो विंडो है इसके अंदर इन्वेस्ट करने की वो सिर्फ सितंबर 30 2026 तक है, उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। अब रूल्स क्या है, वो बड़े ही ब्रिलियंटली बताए मेरे बैंक के ऑफिशियल ने कि आप अपने फ्रेश डॉलर्स को इंडियन बैंक में 3 से लेकर 5 साल के लिए आप इसको पार्क कर दीजिए, इसको फ्रीज कर दीजिए। बैंक्स जो डॉलर है, डॉलर का जो पूरा का पूरा जो डॉलर्स हैं वो बेचेगा आरबीआई को। और जो उसका जीनियस पार्ट ये है कि डॉलर अगर नीचे आ गया तो उसका रिस्क आरबीआई लेगी, आपको रिस्क नहीं है, हैजिंग कॉस्ट आरबीआई पे करने वाली है, आपके ऊपर जीरो करेंसी एक्सचेंज का रिस्क है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर रुपये क्रैश हो गया, आपका मनी जो आपने डॉलर डाला है उतने ही डॉलर आपको वापस मिलेंगे। बस इसमें एक ही कैच है कि आपको 1 या 2 साल के लिए उस डॉलर्स को लॉक इन करना पड़ेगा। अब आते हैं एक्चुअल मैथ्स के ऊपर। पहली बात, आपने डॉलर आज देखिए, आज डॉलर है 95 96 का। आपको मालूम है कि आगे जाके गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो 82 83 पे आ जाएगा। आपको 1 साल का लॉक इन करने के लिए बोल दिया। डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, डॉलर ने नीचे ही आना है, यानी कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आज आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं आपको मिलते हैं 95 रुपीज़। 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 82 ओनली। आपको 10-15% का तो लॉस यहीं पे हो गया। पहली बात ये 100 को क्रॉस बड़ी मुश्किल से करेगा तो इमीडिएटली वो नीचे भी आएगा, ये हमें मालूम है। तो इसलिए आरबीआई या जो बैंक्स हैं वो बोल रहे हैं आपको हेजिंग कॉस्ट आरबीआई करेगी क्योंकि उसके पीछे हेजिंग कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि डॉलर नीचे आने वाला है। दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं वो कि जो अगर आप पहले 1 साल के लिए पैसे टच नहीं करते, उसके बाद आपका जो गोल्डन विंडो है वो खुल जाएगी, बस आपके डॉलर डॉलर हो जाएंगे। अब आते हैं मैसिव 27% रिटर्न के ऊपर। पहला झूठ तो मैंने बता दिया आपको, जिसका आंसर उनके पास नहीं था। दूसरा है कि एक मैजिक ट्रिक है जो आरबीआई ने खोला, ये है एक्सट्रीम लेवरेज का। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा एक्सट्रीम लेवरेज का मतलब क्या होता है। अब मैथ्स देखिए, जो अब बेच रहे हैं, मुझे बेचने की कोशिश करी इन्होंने,
वो कहते हैं कि आपके पास $1 मिलियन है, आप बैंक में लाइए, एफसीएन अकाउंट के अंदर आप इसको जमा करा दीजिए। उसके बाद आपको बैंक एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एसबीएलसी बोलते हैं, वो दे देगा। बैंक आपको एक लेटर देता है टू whom एवर यू कंसर्न। सपोजिंग आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो आपके बैंक के नाम पर एक लेटर देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि इतना पैसा $1 बिलियन सुमित जैन का ऑलरेडी हमारे बैंक में डिपॉजिट है, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ये इंडियन बैंक की गारंटी है आपके पैसे के ऊपर। आप उस एसबीएलसी को लेके जाते हैं अपनी ब्रांच के अंदर, जहाँ पर भी आप रहते हैं। सपोजिंग आप दुबई में रहते हैं, आप वहाँ जाइए, एसबीएलसी $1 बिलियन की उनको दे दिया, और उसके खिलाफ आप 9 to 10 टाइम्स आप पैसे बोरो कर सकते हैं, क्योंकि ये गारंटीड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो पैसा आपने 1 मिलियन के बदले आपने $10 मिलियन वहाँ से उठा लिया या 9 मिलियन उठा लिया, उसे आप दोबारा से इसी स्कीम में आप डिपॉजिट कर दीजिए। अब आपके पास हो गए 1 + 9 या 10, ले लेते हैं आपने $9 मिलियन लिया, अब आपके पास $10 मिलियन हैं जो बैंक में पड़े हैं। अब $10 मिलियन के ऊपर आपको मिलेगा 6.5 से लेकर 7%। इसका मतलब है टोटल आपके पास पैसा तो 1 बिलियन था, पैसा मिल रहा है आपको 10 टाइम्स, आपका ये इंक्रीज होकर ये हो जाएगा 25 से लेकर 30%। दोस्तों, अब जब बैंक में आप दुबई में गए, आपने वहाँ पे लोन लिया, वहाँ पे वो इंटरेस्ट है 4.5% का। लेकिन अगर बैंक जो अगर भारत में आप डिपॉजिट करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%, आपको 2% का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2% ये है, गवर्नमेंट आपको दे रही है 6.5%, दोनों ऐड कर लेंगे तो वही 25-26% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब डिफरेंस आप 2% का ले लीजिए। ये लेकिन जो स्प्रेड है, दुबई ले रहा है 4.5, इंडियन बैंक दे रहा है 6.5, जो स्प्रेड है, बीच में डिफरेंस है, वो बहुत छोटा है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं आप 10 मिलियन के साथ, उसके कारण आपको इनसेन प्रॉफिट होने वाला है आपके ओरिजिनल 1 मिलियन के ऊपर। अब ये दिखता है बिल्कुल बुलेट प्रूफ, लेकिन वो बुलेट प्रूफ है नहीं, क्योंकि जो ये ड्रीम है, ये आपका नाइटमेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवरनाइट, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये हाईली एग्रेसिव लीवरेज ट्रेड है। दोस्तों, लीवरेज दोनों तरफ से आपको काट देगी। अब आता हूँ ट्रैप्स के ऊपर। 3-4 ट्रैप जो मेरे सामने इन्होंने रखे, मैं बताता हूँ आपको ट्रैप कैसे है। इंटरेस्ट रेट का मिसमैच, जो आपका इंडियन एफसीएनआर डिपॉजिट है, वो आपको एक फिक्स रिटर्न दे रहा है 6.5% का, जो आपको लॉक इन कर दिया अगले 3 या 5 साल के लिए। लेकिन जो ओवरसीज़ का लोन है, वो फ्लोटिंग रेट होता है। हल्का सा युद्ध शुरू हुआ, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ये जनरली होता क्या है, एवरी 6 मंथ्स से लेके 1 साल में, कई बैंक्स में तो हर कुछ महीनों में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। अब ग्लोबल बोरिंग कॉस्ट, वो आपको मालूम है कि स्टेबल नहीं है, वो हर रोज़ वो बढ़ती जाती है। अगर ये हो गया तो आप ब्लीड करेंगे, ये बैंक आपको बताता नहीं है। तो क्योंकि रीज़न क्या है, आपके पास सिर्फ 1 मिलियन है, लेकिन आपने उससे 9 टाइम्स ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा आपने बोरो किया है। अगर आधा % का भी इंक्रीज़ हो गया, तो आप समझ लीजिए आधा % इंटू 9, 4.5% आपका और इंक्रीज़ हो गया। डिफरेंस आपका 2% का था, 2.5% आपकी जेब से जाएगा। जो आपका 25% रिटर्न है, वो -2% हो गया। ये कोई भी बताता नहीं है। दोस्तों, अब बैंक ने क्या बोला, जब मैंने बैंक से बात किया, बैंक ने बोला सर 2013 में गवर्नमेंट ने यही स्कीम निकाली थी, लोगों ने बड़ा ही गारंटीड रिटर्न लिया है। लेकिन वो ये नहीं बताते, साथ में उन्होंने बोला कि 2023 में, तो 2013 में जब ये स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, तब $34 बिलियन एनआरआईज ने भारत में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उस वक्त जो बैंक नहीं बताता आपको कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट वो था 1%, बैंक भारत में दे रहा था 12%, जो डिफरेंस था वो 11% का था। अगर कोई युद्ध हो भी जाए तो आधा % 1% का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर जो डिफरेंस है अगर 10% का है तो हमें नुकसान नहीं था, इसीलिए तब पैसे भारत में आए भी। लेकिन आज जो दुनिया है वो डिफरेंट है, ग्लोबल रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, जो स्प्रेड है वो बहुत कम है, यानी कि 1-2% का डिफरेंस है सिर्फ, और उसके ऊपर अगर हम 9 टाइम्स ज़्यादा हम पैसे का लोन लेते हैं बाहर से, तो रिस्क तो हमारे ऊपर आ गया। जो भारत में अब तो इन्फ्लुएंसर्स ने, जो इन्होंने आज तक कभी फाइनेंस या डॉलर के बारे में कभी सुना नहीं है, अब वो बातें कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं तो हैरान रह गया हूँ, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, बैंक इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंसर्स इस स्कीम को बेच रहे हैं। एक एम्बुश है दोस्तों, आपको फंसाने का तरीका है एक अननेसेसरली। अब ये हो गया ट्रैप नंबर 1। अब ट्रैप नंबर 2 क्या है दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो बैंक्स हैं उसकी एक हिडन फीस होती है।
जो ये वीडियोस बना रहे हैं लोग या मेरे बैंक ने मुझे बेचने की कोशिश करी, वो मेंशन नहीं कर रहे कि इसकी कॉस्ट क्या है। जब आप एक SBLC जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं कि मेरे बैंक में, इंडियन बैंक में मेरे पास $1 मिलियन पड़ा है, तो इंडिया का बैंक आपसे एक फीस लेगा उस गारंटी लेटर को इशू करने के लिए। जनरली ये फीस 1% होती है 1 साल की, यानी कि $9 मिलियन का आपको लोन लेना है तो आपको इसकी मोटी फीस आपको भारत में देनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप इसको बाहर लेकर SBLC को लेकर जाते हैं तो वहाँ का बैंक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, रिन्यूएबल फीस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सारा करेगा। तो आपका जो ये मैजिकल 25% रिटर्न है, उसमें से डिफरेंस था 2% का बाहर के बैंक में यहाँ का, उसमें से 1% तो आपका SBLC में निकल गया, बाकी का डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में निकल गया। और कहीं अगर कहीं ये रेट हल्का सा आधा % भी दुबई में कहीं और इंक्रीज हो गया तो आपके तो लेने के देने जो आपने ये 5 साल के लिए डिपॉजिट प्रिंसिपल अमाउंट किया है वो भी कम हो जाएगा। ये है ट्रैप नंबर 2, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और ट्रैप नंबर 3 वो है इंटरेस्ट पेमेंट का इल्यूजन। लोगों को लगता है कि जो SBLC है वो तो ऑटोमेटिक एक सिर्फ गारंटी लेटर ही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो डिफ़ॉल्ट गारंटी है। लेकिन जो आपका ओवरसीज़ बैंक है वो आपसे जो इंटरेस्ट रेट है वो इमीडिएटली मांगेगा। आपको शायद हर एक महीने या हर क्वार्टर में आपको पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। जो आपका भारत के अंदर जो आपकी FD है, जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, उसमें से आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, यानी कि इंटरेस्ट भी आपको बाहर के बैंक को अपनी जेब से देना है। आपका जो लीवरेज है वो सीक्रेटली वो स्काई रॉकेट हो रहा है, आपका रिस्क इट इज़ गोइंग थ्रू द रूफ। नाउ अब मुझे बताइए कि जो ये डील मुझे बेचने की कोशिश करी, ये मेरे से फ्रॉड है या नहीं है। और आखिरी चीज़ वो है टैक्सेस का। दिस नो बडी विल टेल यू कि बोलते क्या हैं, मेरे बैंक ने बोला सर आपको FCNR के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स फ्री है भारत के अंदर। भाई अगर तो आप गल्फ में रहते हैं, वहाँ पे इनकम टैक्स ज़ीरो है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अमेरिका में, UK में, जहाँ पर इनकम के ऊपर, ग्लोबल इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स लगता है, वहाँ की IRS वो ये नहीं देखती कि आप इंडिया में टैक्स एग्जम्प्ट हैं, वो आपको वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। दोस्तों, ये है किलर ऑफ दिस स्कीम। इतनी बुरी तरह से उन्होंने मुझे लूटने की कोशिश करी है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं। अब आप सोच के देखिए, आपने भारत में इंटरेस्ट लिया $10 मिलियन के ऊपर, जबकि आपके पास सिर्फ $1 मिलियन था। उस 10 मिलियन के ऊपर अमेरिका में जाकर आपको 30% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर मैंने तो 9 मिलियन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया है दुबई के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। वो आपके 10 मिलियन के ऊपर जो आपको 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मानेंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स आपको लगाया जाएगा आपकी बेस कंट्री के अंदर। ये जो है ट्रैप, नो बडी इज़ रेडी टू टेल यू। ये जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं ये कंप्लीटली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नेगेटिव रिटर्न में ये कन्वर्ट होने वाला है। एक तो रिटर्न हो गया नेगेटिव जब इंटरनेशनल बैंक का रेट इंक्रीज हुआ, नेगेटिव रिटर्न क्योंकि आपने 9 गुना आपने लोन लिया है। और दूसरा, उसके इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉट ऑन नेट इनकम, ऑन द ग्रॉस इनकम। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि क्या ये लीवरेज ट्रिक आपके फ़ायदा का है या नुकसान का है। पहली बात ये, क्या आपको इसको लेना भी चाहिए। पहली बात ये है कि ट्रिक बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने बोला, आप FCNR में जमा कराइए, डॉलर में रखिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट लीजिए। लेकिन ये फ़ायदा किसको है, बहुत थोड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो अल्ट्रा नेट हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। जिनके पास पैसा है बेहिता, उनको पास $5 मिलियन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लेके आएंगे उसको और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भारत में रिटर्न करना है। अगर तो भारत में आना है, इसको इमीडिएटली पैसे को आप कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपी में। लेकिन अगर भारत में नहीं आना, आप डॉलर में भारत में रखिए पैसे, उसके ऊपर 6.5% इंटरेस्ट लीजिए। और अगर आपको वापस लेकर वही लोन लेना है, लोन लेकर 10 टाइम्स दोबारा से भारत में इन्वेस्ट भी करना है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाएगा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये गैम्बल खेल सकते हैं। लेकिन जो एवरेज प्रोफेशनल्स हैं, जो हर रोज़ कमाते हैं, पैसे उन्होंने सेव किए हैं, वो अपनी लाइफ सेविंग को लाइन पे लगा के इतने रिस्की स्कीम के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आपको सिर्फ भारत में आइए, FCNR अकाउंट में पैसे जमा कराइए और इंटरेस्ट लीजिए। सिंपल। आपको इस ट्रैप्स में कि 10 गुना मुझे रिटर्न मिल जाएगा, उस पर मत फंसिए। ये आग है जो आपको बेची जा रही है। NRIs को लूटने का धंधा बैंक्स ने शुरू कर लिया है।
दोस्तों, एंड स्पेशली अगर आप 50 के ऊपर हैं, आपको इतना लीवरेज वाला स्ट्रक्चर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप फीस और एक्सपेंसेस देते हुए आप मर जाएंगे और ऊपर से इनकम टैक्स भी आपको पड़ने वाला है। तो जो एक्चुअल मूव है गवर्नमेंट की, क्या आरबीआई की ने एक स्कीम निकाली एनआरआईज को स्कैम करने के लिए? तो आंसर है नहीं। स्कीम फिनोमिनल है, लेकिन जो ट्रैप बैंक्स ने क्रिएट किया वो है ग्रीड का। हर आदमी ग्रीडी होता है। उन्होंने उस ग्रीड को पकड़ा कि 25% की आपको डॉलर में रिटर्न मिलने वाली है, ट्रैप बना दिया लीवरेज को। आरबीआई ने स्कीम अच्छी निकाली और लोगों ने ट्रैप निकाल दिया लोगों के लिए। दोस्तों, अब जो रियल पावर है एफसीएनआर विंडो की, वो आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने निकाला कि आप पैसा लेके आइए और अगर आप भारत में रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप एफसीएनआर में लेके आप डॉलर में रिटर्न ले सकते हैं। आपको बड़ा बोरिंग लगेगा, 6.5% में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन जब बैंक आपको उसी को एन वो बनाकर शुगर कोटिंग कर कर आपको दिखाते हैं कि 25% का रिटर्न कीजिए, हमारी खुद की ब्रांच वो अमेरिका में है, आप वहाँ पर एसबीएलसी हम इशू करेंगे, अपनी ब्रांच को आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई की ब्रांच जो अमेरिका में है उसको दिया, और वो आपको 9 गुना हमारी ही रेट उसके ऊपर आपको पैसा दे देगा, आप दोबारा से भारत में इन्वेस्ट कर देना। यानी कि बैंक अमेरिका में भी आपसे कमाएगा, वही बैंक आपको इंडिया में जब एसबीएलसी इशू करेगा तब भी कमाएगा, और जो रिस्क है वो आपके खाते में आएगा। तो इसे अगर तो आप भारत में आ रहे हैं, अगर आपने भारत में रिटर्न करना है, आप चुपके से भारत में आइए, डॉलर को लेके आइए, इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट कीजिए और एनआरई अकाउंट में पैसे रखिए, आपको गारंटेड 7% रिटर्न आपको मिलेगा। मैं भी ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वापस नहीं आना तो आप कुछ मत कीजिए, आपको कोई जीरो करेंसी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। आप सिर्फ एफसीएनआर में फंड एफडी कराइए, आपको 6.5% डॉलर में रिटर्न मिलेगा, जो आप 3 साल के बाद अपने कंट्री में वापस लेके जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन्होंने मुझे लूटने की कोशिश करी है। दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू योर बैंक्स या जो ये इन्फ्लुएंसर्स जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि आप पैसे को बोरो कीजिए, 10 गुना टाइम्स यहाँ पे लगाइए, आपको 27%, 25% का आपको एक ऐसा मिराज क्रिएट किया जा रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ये छीन के ले जाएंगे। प्लीज़ सिक्योर योर डॉलर्स, लॉक इन गारंटेड यील्ड, सिंपल वनीला प्रोडक्ट है, अपना डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर दीजिए। और ये जो गैम्बल करने के लिए बोला जा रहा है, ये बहुत डेंजरस गेम है, डोंट फॉल इनटू इट, क्योंकि मैंने फैक्ट्स अब आपके सामने रख दी है। नाउ यू कैन गो हेड, मेक योर मूव। अगर भारत में आपको कल को लगता है कि आपको भारत में आना है, आज ही मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको, पिछले 1 साल से क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर 1 लाख डॉलर है, आप 30-40% भारत में पार्क करना आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू कर लीजिए। उसको अपने एनआरई अकाउंट में जमा कराइए, इंडियन रुपये में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर इंटरेस्ट लीजिए। और अगर आपको नहीं आना तो इसको डॉलर में रखिए भारत के अंदर, उसके ऊपर डॉलर में इंटरेस्ट लीजिए और 2 साल 3 साल के बाद उसको डॉलर में ही वापस ले जाइए। आपको कोई भी रिस्क नहीं है। मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने रख दिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।